स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 9, जिसका नाम है लाभ और हानि। इसके एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ शब्द और कुछ फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो देखिए, इसमें पहला आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पे किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और उसके बाद है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पे किसी चीज को हम लोग बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो देखिए, जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। और अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो क्या होता है? हानि होता है। तो देखिए, दो स्थिति है जब हम लोग कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को बेचते हैं, खरीद के बेचते हैं। तो देखिए, अगर या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो देखिए, अगर लाभ होता है तो लाभ की स्थिति में क्या होता है? तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। और लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और फिर देखिए, अगर लाभ हुआ तो उससे हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और ये दो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो ये सब कभी यूज होता है, ये बुक में नहीं दिया है। तो देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आप क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और क्रय मूल्य आपसे पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। तो ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हानि होता है। तो देखिए, हानि की स्थिति में हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हानि में क्या है? क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य माइनस हानि। और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य जोड़ हानि। फिर हानि हुआ तो उससे हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए, ये दोनों स्पेशल फॉर्मूला है। तो अगर क्रय मूल्य बराबर देखिए विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 घटा हानि प्रतिशत। तो क्वेश्चन में अगर आपको विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर क्वेश्चन में आपको अगर क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। तो आप इन फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए तो आपको क्या है, क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। ठीक है। तो देखिए, हमने क्वेश्चंस को लिखा नहीं, हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए, एक नंबर में क्या दिया? क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए 4 जगह क्या है? खाली जगह है। तो हमें कोई 2 जगह ही भरना है और 2 जगह नहीं, क्योंकि अगर लाभ होगा तो लाभ और लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो उस समय हानि और हानि प्रतिशत वाला जो ये खाली जगह है वो नहीं भरना है। और अगर क्वेश्चन में हानि हो रहा तो वहाँ से हानि प्रतिशत निकलेगा, तो वहाँ से लाभ और लाभ प्रतिशत नहीं निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 4 आपको खाली जगह दिया है पर कोई 2 ही भरना है। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए, क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से क्या निकलेगा? क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकलेगा और लाभ प्रतिशत है तो लाभ निकालेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है? विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। तो देखिए, क्रय मूल्य तो निकलेगा ही, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हर क्वेश्चन में निकलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। चौथे में देखिए क्या है? क्रय मूल्य दिया और हानि प्रतिशत। तो यहाँ से विक्रय मूल्य पहले निकालेंगे, फिर हानि निकाल लेंगे। फिर 5वें क्वेश्चन में क्या दिया? देखिए, विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है। तो इस क्वेश्चन से पहले क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर बाद में हानि दिया है तो हानि प्रतिशत। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? क्रय मूल्य 250 दिया है और विक्रय मूल्य 225। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है? क्रय मूल्य 250 रुपया और विक्रय मूल्य 225। तो देखिए, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? हानि। तो हम लोग लिखेंगे हानि बराबर। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे? 250 और विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे? 225। तो आप इनको ऊपर नीचे लिख के घटाइएगा तो क्या आएगा? 250 से 25 घटाएंगे तो 25 रुपये का क्या है? हानि। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। अब हानि निकला तो हानि प्रतिशत भी निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है? तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। तो हानि की जगह क्या लिखेंगे? 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे? 250। तो ये जीरो कटा, ये 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो क्या बचा? 10, यानी कि 10% क्या हुआ? हानि। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्रय मूल्य दिया है 750 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया है 30%। तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दिया तो यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे और फिर लाभ निकालेंगे, ये दो चीज़ें निकलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए अब ये लाभ प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, बराबर लाभ के जगह हम लोग लाभ लिखेंगे गुना 100 बटा क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 750। अब ये 30 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 देंगे। अब देखिए तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं, 1 को ये दोनों से गुना करेंगे यानी कि लाभ गुना 100 से, तो क्या होगा, लाभ गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 को 750 से गुना करेंगे तो 30 गुना 750। अब देखिए लाभ के साथ 100 किस में, गुणा में, उधर है तो भागा में। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होगा 30 गुना 750 बटा 100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कट गया। तो देखिए 3 पचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है। यानी कि 225 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब लाभ निकल गया है तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य। तो देखिए ये लाभ की स्थिति है तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है, 750 जोड़ लाभ की जगह क्या लिखना है, 225, ठीक है। तो ये 5 और 0 5, 2 और 5 7, 7 और 2 9, यानी कि 975 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में देखिए क्या है, विक्रय मूल्य दिया है 450 और लाभ दिया है 20 रुपया। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 450 घटाओ लाभ की जगह 20। तो 450 को 20 से घटाएंगे तो क्या होगा, 430 रुपया। तो ये हुआ क्रय मूल्य, ये हुआ हमारा पहला आंसर। अब लाभ निकला है तो हम लोग, लाभ है तो हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह क्या लिखेंगे, 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 430। तो ये जीरो कट गया। तो देखिए क्या आएगा, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 बटा 43, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। तो यहीं पे रफ कर लेते हैं हम लोग, 43 से 200 को भाग करना। तो देखिए दो संख्या तो जाएगा नहीं, तीनों को लेना पड़ेगा। 5 बार में देखिए 5 तिया 15, 5 चौके 20, 21 ज़्यादा आ जा रहा है तो हम लोग किसके में भाग करेंगे, 4 बार से गुना करते हैं। 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, ये कट गया। अब ऊपर में उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0। तो 7 चौके 28 देखिए ज़्यादा आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर से भी हासिल आएगा। तो 6 से 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 1 25, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 1 25। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कट गया, फिर पॉइंट है तो फिर 0 देंगे, ठीक है। तो फिर 6 बार में क्या है, ज़्यादा आ जाएगा तो 5 बार में देते हैं। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 21, 5, ये कट गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक लेके छोड़ देना। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 4.65%। तो ये हुआ हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में क्या है, देखिए क्रय मूल्य दिया 650 और हानि प्रतिशत 15%। तो यहाँ पे से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला से। तो देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे, 15 बराबर हानि की जगह हानि ही लिखेंगे, वो निकालना है, गुना 100 बटा क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 650। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, 1 को हानि और 100 से गुना करेंगे तो हानि गुना 100 होगा, बराबर 15 गुना क्या होगा, 650। हानि के साथ 100 गुणा में तो भागा में। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 650 बटा 100, ठीक है। तो ये 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना आएगा, 3 पछे 15, 3 छक 18 और 1 19 बटा 2।
अब इसको रफ में भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर चलिए हम लोग कर लेते हैं। 2 नम 18, 1 कट गया, फिर ये 5, 2 सत्ते 14, 1। अब ऊपर में उतारने के लिए कोई अंक संख्या नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0, 2 पछे 10, ठीक है। तो कितना आया 97.5। तो देखिए ये रुपया है, रुपया पैसा है, तो रुपया पैसा में क्या होता है ना, दशमलव के बाद एक अंक नहीं रखते, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 देंगे। तो हानि क्या हुआ 97.50 रुपया। तो देखिए अब क्रय मूल्य आ गया और हानि आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो याद कीजिए विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जो घटाव हानि, क्रय मूल्य घटाव हानि। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य है 650, घटाव हानि कितना है 97.50। तो अब घटाते हैं, 650 को कैसे लिखेंगे, दशमलव में 650.00, इससे घटाना 97.50, ठीक है। तो ये 0 5, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 5, तो कितना आया विक्रय मूल्य 552.50 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया देखिए 1000 रुपया और हानि दिया है 200 रुपया। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की स्थिति हानि की स्थिति में क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 1000, जोड़ हानि कितना है 200, तो 1000 में 200 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1200 रुपया। तो ये हुआ हानि, तो ये हुआ क्रय मूल्य, ये पहला आंसर। अब हानि दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि की जगह क्या लिखेंगे 200 गुना 100 बटा क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे 1200। तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 एकम 2 0 0, फिर 2 तिया 6, 2 5 6 10 0। तो कितना आया 50/3। अब 50 को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, कटेगा नहीं तो पॉइंट के बाद 2 अंक लेके छोड़ देना है। तो देखिए 3 एकम 3, 5 से 3 गया तो 2, फिर 0, 3 छक 18, यहाँ पे 2। अब ऊपर में उतारने के लिए कुछ नहीं तो यहाँ पे पॉइंट देंगे 0, तो नीचे 0 आ गया, 3 छक 18। अब देखिए 2 2 आते ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे 16.66 लेके भी छोड़ सकते हैं, पर बुक में क्या दिया है 16.67 दिया। तो क्या करना है, इसके बाद और एक अंक लेना है 16.66। अब ये जो तीसरा अंक है ये 5 से बड़ा है, तो इसको हटा के इसके पहले में एक जोड़ देना है, यानी कि 16.67%। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।